नमस्कार, द शूटर न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नजर खास खबर। दरमा एयरपोर्ट किसका, केंद्र या राज्य का? आरोप प्रत्यारोप जारी। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अंबिकापुर के दौरे पर। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने दरमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का अवलोकन किया तथा एयरपोर्ट में ही केंद्र सरकार की डीजीसीए टीम के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत इस एयरपोर्ट के लिए 90 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसमें 56 करोड़ 50 लाख रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि मां महामाया एयरपोर्ट में केंद्र सरकार की डीजीसीए की टीम 3 दिवसीय निरीक्षण में पहुंची है और करीब 500 मापदंडों के बाद यह टीम लाइसेंस देने का काम करेगी। आगामी जून माह से दरमा में एयर सेवा की शुरुआत हो सकती है। प्रेस से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के एक बयान कि यह एयरपोर्ट उड़ान स्कीम की योजना के तहत नहीं है के जवाब में उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की उड़ान योजना की स्कीम के तहत बना है, जिसमें क्षेत्रीय एयरपोर्ट को शहरों की एयरपोर्ट से जोड़ना है ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को हवाई सेवा के माध्यम से आवागमन की सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार की योजना बताकर श्रेय लेने का प्रयास किया जाता है। बात हो रही थी टीएस बाबा से, टीएस बाबा भी इसके संबंध में चर्चा कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये उड़ान स्कीम के तहत नहीं है। मैंने कहा कि भाई साहब, ये उड़ान स्कीम के तहत है। ग्रामीण क्षेत्र के ये जो एयरपोर्ट है, इनको हमें शहरों के एयरपोर्ट से जोड़ना है, यानी जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट है उसको हम बड़े एयरपोर्ट से जोड़ने जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन की सुविधा हो। सरगुजा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं। यहाँ मैनपाट है, रामगढ़ है, ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, कई धार्मिक स्थल हैं, तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा और इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। हमारे सरगुजा के लोगों को इसका बहुत विशेष लाभ होगा। मुझे बहुत दुख है कि भारत राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और टीएस बाबा जो आज मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि रेणुका जी 46 करोड़ की राशि राज्य सरकार की है। मैंने कहा कि भाई साहब, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो एयरपोर्ट है ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है और भारत सरकार ने 90 करोड़ रुपए की राशि दी है। आपने भी स्टेटमेंट दिया था, आपके मुख्यमंत्री ने भी दिया था, और जब आप लोग आते हैं तो ये हमारी स्कीम को और हमारी राशि को आप लोग अपना बताते हैं। देखिए, मैं टीएस बाबा के लिए कहूँगी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया तो पंचायत जैसे विभाग को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने 2018 के चुनाव में ढेर सारी घोषणाएं की थी। तो ये तो सब झूठ बोलते हैं जनता के सामने, और मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता के सामने इन्होंने झूठ बोला है, और ऐसे झूठे व्यक्ति को इस क्षेत्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इधर सरगुजा दौरे पर पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री को योजनाओं की जानकारी नहीं है, वह तो हवाई बात करती है। वो सरगुजा के सांसद हैं, एक बार नहीं बार बार एयरपोर्ट का विजिट करें। ये तो राज्य सरकार की आंचलिक एयरपोर्ट है, इसको राज्य सरकार ने अपने संसाधन से बनवाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रायपुर को छोड़कर दूसरे नंबर में अंबिकापुर का एयरपोर्ट है। सरगुजा सांसद रहते हुए मंत्री रेणुका सिंह ने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया है। रेणुका सिंह जी को योजनाओं का जानकारी ही नहीं है, हवाई बात करती हैं। सरगुजा की सांसद है, उनको स्वागत है, वो एक बार नहीं 10 बार उनका विजिट करें, लेकिन तथ्यात्मक बात करें तो राज्य सरकार की आंचलिक एयरपोर्ट है और राज्य सरकार के अंदर में आता है। राज्य सरकार अपने संसाधन से इसको बनवाया है, अब बन करके तैयार है। अब रेणुका सिंह जी का हम वो देखते हैं कि जल्दी 1 सप्ताह में उड़ान सेवा के लिए वहाँ से लाइसेंस जारी कराएं और भेजें। यहाँ से बोलने में कुछ जाता है, बोलने के लिए कुछ भी बोल दो कि हम दुनिया को यहाँ उतार देंगे, करके दिखाए ना। हो तो इसीलिए तो बनाया जा रहा है एयरपोर्ट कि यहाँ पर 70 सीटर 75 सीटर 150 सीटर उतरे, तो उसमें कौन सा वो करने वाली बात है। प्रयास करें, खाली हवाई बयानबाजी ना करें, कुछ करके दिखाएं। अभी तक तो एक ठो हम जो है उनका काम गिनाने लायक ऐसा नहीं देख रहे कि कुछ
सरगुजा की सांसद या मंत्री बनी तो कुछ काम फलाना किया, कुछ ऐसा काम गिनाने लायक करे तब तो नाम होता है। जिससे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग भी कड़ी मेहनत में जुट गया है, जिसमें नए मतदाताओं को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसको लेकर नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने तथा नए मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंची छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने सरगुजा में स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। साथ ही नवविवाहिता वधु सम्मान के कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने नवविवाहिता वधु को सम्मानित किया तथा सरगुजा और बलरामपुर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की नई तकनीक से छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक नए वोटर इस बार अपना मतदान कर सकेंगे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष रूप से जो अंबिकापुर शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शहरी उदासीनता है, क्योंकि हम अक्सर देखते भी हैं कई ऐसे नए मतदाता हैं जो कि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं जुड़ा है, या शहरी क्षेत्र की कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर कि मतदाता बाहर आकर के, क्योंकि लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है, तो मतदान करने से में रुचि नहीं लेते हैं। तो हमारा एक पोलिंग बूथ ऐप, एक नया ऐप लॉन्च होने जा रहा है जिसमें कि अर्ली वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रहेगा और हमारे मतदाताओं को किसी भी तरीके के क्यू में खड़ा ना होना पड़े, लंबी कतारों में खड़ा ना होना पड़े, इसका प्रयास रहेगा। ये विधानसभा निर्वाचन जब होगा तो आते आते जो है इसके संबंध में सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि सरगुजा जिले में जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उन्हें एक बार फिर से चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ साथ सरगुजा जिले में स्वीप के माध्यम से नवविवाहिता वधु को जोड़ने के लिए नवविवाहिता वधु सम्मान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कि शादी होकर अपने ससुराल गई नवविवाहिता वधु मतदान से वंचित न हो सके। जो भी मतदान केंद्र है जहाँ पे भी उनको समय रहते उसमें सुधार किया जाए। दूसरा, जो भी नए मतदाता जुड़े हैं या जुड़ने की प्रक्रिया में हैं उन सभी मतदाताओं को अवेयर करके और उनको मतदान प्रक्रिया में कैसे जोड़ा जाना है। उदाहरण के तौर पे जैसे कल नववधु सम्मेलन का करीब 3 या 4 जगह उद्घाटन सीओ मैडम द्वारा किया गया और उसमें जो नवविवाहिता महिलाएं हैं जो अपने मायके से ससुराल आती हैं तो जनरली शादी के बाद उनका नाम नहीं जुड़ पाता है और वो मतदान प्रक्रिया में ऐसे छूट जाती हैं। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के महोदय के निर्देशानुसार एवं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार काफ़ी ऐसे न्यूली वेड डॉटर्स को ऐड किया गया है और उनको कल प्रोत्साहित भी किया गया और उनको ये भी बोला गया कि आप मतदान सिर्फ आपका एपिक कार्ड नहीं बनाना है, आपको मतदान प्रक्रिया में भाग भी लेना है।